Hello and namaskar, my spiritual family. Welcome to my channel Divine Whispers 888. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप समझ लें कि यूनिवर्स ने बहुत बड़े कारण से आपको इस वीडियो तक पहुंचाया है। कोई इंपॉर्टेंट संदेश है जो आपसे शेयर होना ज़रूरी है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई इंट्यूटिव रीडिंग लेकर आया हूँ और ये रीडिंग भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका ये मतलब है कि आप अपने लाइफ में कभी भी इस रीडिंग को सुनेंगे तो ये उस वक्त आपकी लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ आपके लाइफ से रेजोनेट करेगी, आपके लाइफ से मैच करेगी। और जितना भी आपकी ज़िंदगी से ये रीडिंग रेजोनेट होती है, बस उतना ही एक्सेप्ट करना है और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ, माँ जगत जननी से, गॉड एंड यूनिवर्स से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि, खुशी लेकर आए। आपका मान मर्तबा ऐसे ही बढ़ता रहे। जो भी आपका लक्ष्य है लाइफ में, जो आप अचीव करना चाहते हैं, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है, कोई भी नेगेटिव थॉट्स हैं, तो वो ईश्वर की कृपा से स्वतः ही दूर हो जाए, उसका तुरंत ही नाश हो जाए। यही मेरी प्रार्थना है और यही हीलिंग वाइब्रेशंस मैं आप सभी तक शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, इस वाइब्रेशन पे, साउंड पे थोड़ा फोकस कीजिएगा सो दैट आप हीलिंग को रिसीव कर पाएँ। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स एंड यूपीआई के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये जो आपका सारा प्यार और सपोर्ट है, ये आपके पास अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ, इसी अच्छे थॉट के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं दोस्तों। चलिए। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर गॉड यूनिवर्स, जो भी संदेश हमारे व्यूवर्स के लिए है, जो भी मैसेज है उनके लिए, वो उन तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, डियर डिवाइन, हमारी हेल्प करें। चलिए दोस्तों, फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे यहाँ पे लेते हैं। सबसे पहले तो जो पहला कार्ड यहाँ पे सामने आ रहा है, दैट इज गोइंग टू बी टू ऑफ सोर्ड्स। जैसे हम देख पा रहे हैं, टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है दोस्तों। देखिए, इसी के साथ जो दूसरा कार्ड यहाँ पे आने वाला है, दैट इज फाइव ऑफ सोर्ड्स। ओके, दूसरा कार्ड यहाँ पे फाइव ऑफ सोर्ड्स का है। इसी के साथ थर्ड कार्ड ऑफ द डे फ्रॉम द मिडिल बॉटम, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास एट ऑफ वॉन्ड्स आया है दोस्तों, लेकिन रिवर्स फॉर्म में। देखिए, एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है लेकिन रिवर्स फॉर्म में आया है। और इसी के साथ हम जो फाइनल कार्ड ऑफ द डे है वो बॉटम ऑफ द डेक से लेंगे। देखेंगे कि एक जो फाइनल संदेश है इस रीडिंग का, जो फाइनल मैसेज यहाँ पे निकल के आया है, वो क्या रहने वाला है यूनिवर्स की तरफ से, फाइंड आउट करेंगे। चलिए, फाइनल कार्ड की तरफ देखते हैं। द फूल। ओके, सो दोस्तों, एक बहुत ही रेयर जो ऑरा है उसकी तरफ यहाँ पे इशारा कर रहे हैं यूनिवर्स। एक आपके बुद्धि की तरफ इशारा है। ऐसा आपको एक ऐसा दिमाग दिया है यूनिवर्स ने जो आपके विरोधियों के लिए, आपके दुश्मन के लिए बहुत खतरनाक है। वो अगर compete करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी आपके कंपटीशन में वो आसपास नहीं है। चलिए, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इन कार्ड्स का मतलब क्या है और ये एक्चुअल में लाइफ के कौन कौन से पहलुओं के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं, वो सब जानेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे पहले कार्ड से शुरू करते हैं, जो कि है टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। सबसे पहले जो मैं यहाँ पे एनर्जी महसूस कर पा रहा हूँ, जो ऊर्जा यहाँ पे निकल के आ रही है, उसके द्वारा यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि आप बहुत समय से दो रास्तों के बीच खड़े हैं। कुछ इस तरीके की ऊर्जा यहाँ निकल के आ रही है।
आप कोई किसी सोच विचार के कहीं मझधार में फंसे हुए हैं, कुछ ऐसे दिल और दिमाग के बीच में किसी चीज़ के फैसले लेने के लिए कुछ मनन चिंतन मंथन चल रहा है आपके दिमाग में, और ये दो रास्तों के बीच में आप खड़े हैं ये जानने के लिए कि कौन सा रास्ता सही है, जहाँ जो आपके लिए बेनिफिशियल है, जो आपके लिए फ़ायदेमंद है। हम देख पा रहे हैं कि बाहर से तो आप स्ट्रांग दिखते हैं, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं किसी प्रकार का कुछ कन्फ्यूजन, किसी प्रकार का हो सकता है कोई असमंजस हो किसी चीज़ को लेके, कि ज़िंदगी जिस तरह से आप अपनी जीवन शैली को बनाना चाहते हैं, जिस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी को शेप देना चाहते हैं, अपने लव्ड वंस और नियरेस्ट वंस के बारे में हो सकता है आप सोच रहे हो, उनके जुड़े हुए कुछ फैसलों के बारे में आप सोच रहे हो सकता है, जिसके कारण आप ये सोच रहे हो कि क्या उनके लिए अच्छा रहेगा और क्या नहीं अच्छा रहेगा। ये भी होता है, हो सकता है किसी रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, आपके जॉब या प्रोफेशन या वर्क फील्ड से रिलेटेड हो, नाते रिश्तेदार पड़ोसी से रिलेटेड कोई मैटर हो सकता है जिसके बारे में आप सोच रहे हो और एक बीच मझधार में फंसे हो। और हम देख पा रहे हैं कि आप जो है सबको ये दिखा रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है आपके अंदर। कुछ लोग को आपके आसपास जो आपके वेल विशर्स हैं, जो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, जिनको आपके चेहरे की जो अंतर मन की जो शिकन है वो दिख जाती है, उन्होंने हो सकता है कहीं ना कहीं आपसे कोई सवाल भी पूछे हो, लेकिन आपने अपने आसपास हमेशा ही एक ऐसा ऑरा बना के रखा है दोस्तों कि दूसरों को कभी आपके ऊपर किसी प्रकार का डाउट ना हो, कहीं आपको चिंता में देख के वो परिस्थिति में अपने ऊपर ही डाउट ना करने लगे, अपने ही ऊपर सवाल ना उठाने लगे। इसी कारण से आप उनके लिए मजबूत बने हुए हैं, ये हम देख सकते हैं। लेकिन दिल के अंदर आपके एक सवाल बार बार उठ रहा है कि अब आगे क्या करना चाहिए, क्या है आपके लाइफ में आगे जिसके बारे में आपको सोचना है। ये जो चीज़ है आगे क्या, ये क्वेश्चन ये आपके आपके अंदर चल रहा है किसी न किसी परिस्थिति को लेकर, हम देख सकते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो आत्मा है, आपकी जो सोल है, आपको लगातार संकेत दे रही है, लेकिन आपने खुद अपनी फीलिंग्स पर किसी प्रकार का एक पर्दा डाल रखा है। यहाँ पे ऐसी वाइब्रेशन निकल के आ रही है। हम देख सकते हैं कि ये आपके आध्यात्मिक ऊर्जा से रिलेटेड, आपके अंतर्मन की शक्ति से भी रिलेटेड हो सकता है। हो सकता है आप अपने अपने और डिवाइन के आपके बीच की जो कनेक्शन है उसको एक नया आयाम, एक नए लेवल पे आप अपना कनेक्शन ले जाना चाहते हो, अपनी ऊर्जा ले जाना चाहते हो। लेकिन हो सकता है इस जर्नी में, इस फेस में कहीं ना कहीं ऐसे रास्ते में हम रुकते हैं, हम ये सोचते हैं कि जितने लेवल तक अभी हम पहुँचे हैं, जो हमारी ऊर्जा है अभी अंदर, उसके बाद और क्या हम कर सकते हैं कि हम ये ऊर्जा और ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे ले जाए, बढ़ाएं। सिर्फ लाइफ के पहलुओं को लेकर नहीं, बल्कि हमारे अंतर्मन की शांति, संतोष और ऊर्जा को लेकर भी हो सकती है। ये सारे जो सवाल जवाब की जो श्रृंखला चल रही है मन के अंदर, और हम देख पा रहे हैं कि डर की वजह से नहीं आपने अपनी फीलिंग्स पे पर्दा डाला है। ये किसी प्रकार का डर नहीं दिख रहा, बल्कि बार बार जो आपने अपने लाइफ में आप हर्ट हुए हैं उसकी वजह से ये पर्दा है। ये सारे सोच विचार का जो जो इसकी श्रृंखला है, जो ये अंबार चल रहा है, ये उसकी वजह से है। आपके लाइफ के जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है, जितने भी आपने दर्द और पीड़ा सही है, जो आपने धोखे देखे हैं, जो लोगों का अपमान सहा है आपने, जो भी ट्रॉमाज आपने झेले हैं, आपको ज़्यादा पता है इस चीज़ के बारे में। वो सारी चीज़ें जो हैं, उसका जो पास्ट एक्सपीरियंस है, वो कहीं ना कहीं आप उससे बचने के लिए, कि आप दोबारा उस तरीके से कभी आपको कोई नुकसान ना पहुंचा पाए, कोई हर्ट ना कर पाए, इस वजह से शायद आपने उन फीलिंग्स पे, इन सोच विचार के जो कॉन्फ्लिक्ट्स आपके अंदर कभी कभी मन बुद्धि के अंदर चलते हैं, इस पे आपने पर्दा डाल के इसको दबा दिया है, ऐसा हम देख पा रहे हैं। लेकिन याद रखिए, जब आंखें बंद होती हैं दोस्तों, तो रास्ते नहीं रुकते, सिर्फ जो है दिखना बंद हो जाता है। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये एक तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी अंदर मन में कॉन्फ्लिक्ट, जो भी सोच विचार चल रहे हैं, उसको बैठ के अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वन से डिस्कस करके उसका सोल्यूशन निकालिए। अपने ईश्वर के जिन भी स्वरूप में आप मानते हैं, जिनका भी आप स्मरण करते हैं, उनके साथ बैठिए, उनके साथ ध्यान में लगिए, और आपको खुद ब खुद उस चीज़ का जो इलाज है, जो उस चीज़ का जवाब है, वो आपको मिलेगा। और आपके अंदर ये मन और बुद्धि की जो असमंजस चल रही है वो शांत होगी। कई बार ऐसा भी होता है कि जवाब हमारे पास होता है, लेकिन सिर्फ पास्ट के एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो ट्रॉमास होते हैं, वो हमारे अंदर एक तरीके की फीलिंग क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि सब कुछ गड़बड़ है, कुछ ठीक नहीं, या कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जिसके बारे में सोच विचार आपके अंदर चलता ही रहता है। आपके अंदर एक झूठा
जो कहते हैं ना असमंजस की सिचुएशन क्रिएट होती है बिना किसी वजह के, जबकि ऐसी कुछ बात भी नहीं होती, कई बार वो भी सिचुएशन होती है। तो आपको ये समझना है अपने अंदर कि कहीं आप बेवजह परेशान तो नहीं हो रहे किसी बात को सोच 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 के। अगर ऐसा है तो उसको तुरंत ही आध्यात्मिक ऊर्जा के द्वारा उसको शांत करना है, उसको हटाना है। और अगर कोई सच में कोई ऐसी परिस्थिति है जिसके बारे में आप फैसला नहीं ले पा रहे, जिसके लिए आपके अंदर मंथन चल रहा है बार बार, तो वो भी ईश्वर के साथ बैठ के, उनके ध्यान में बैठ के उस जो भी चिंताएं हैं उसको सामने रखिए। और आई एम श्योर आपके बुद्धि के द्वारा, देखिए ईश्वर को आपको जो देना होता है, जो भी एडवाइस देनी, तो आपके बुद्धि के द्वारा ही आप तक पहुंचाते हैं। और बुद्धि आपके जो ईश्वर है उनके संदेश को, उनके विचारों को, उनकी समझ को तभी रिसीव कर पाएगा जब बुद्धि शांत होगी। तो आपको बस अपने मन और बुद्धि की शांति बनाए रख के अपने ईश्वर का स्मरण करके उस प्रॉब्लम को सामने रखना है, और आई एम श्योर कि आपको उसका जवाब भी मिलेगा सॉल्व करने के लिए। इसी के साथ दोस्तों, जो दूसरा कार्ड है हमारे सामने वो है 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। अब ये कार्ड एक ऐसी लड़ाई दिखा रहा है जो बाहर से ज़्यादा अंदर चल रही है। हम देख पा रहे हैं कि किसी ने आपको कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट किया है, किसी ने आपके जो इमोशंस हैं उसको समझा नहीं, और शायद ये कुछ व्यक्तियों की तरफ इशारा दे रहे हैं यूनिवर्स, जिन्होंने आपकी अच्छाई को आपकी कमज़ोरी समझ लिया कहीं ना कहीं। लेकिन एक बात यहाँ पे महसूस हो रही है, यहाँ पे हम एक बात देख सकते हैं कि आप थक गए हैं हर बार खुद को साबित करते करते, लोगों के नज़र में अपनी एक इमेज बनाते बनाते, आप लोगों को ये समझाते समझाते कि हाँ आप जो सोच समझ रहे हैं वो दिलो दिमाग से लिया हुआ एक फ़ैसला है, ना कि कोई इमोशंस में बहकर लिया हुआ फ़ैसला। और हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपका दिल जो है वो यहाँ पे इस समय कह रहा है कि मुझे जीत नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी में शांति चाहिए। जीत तो यूनिवर्स आपको दिला ही देगा, लेकिन जो शांति सुकून जो आपने पास्ट एक्सपीरियंसेस में जो केओस देखा है, जो अशांति देखी है, उसे हील करने के लिए आपको लाइफ में शांति चाहिए। ये हम देख पा रहे हैं इस कार्ड के द्वारा। और हम ये भी देख पा रहे हैं कि कभी कभी लड़ाई जीतना हारना इन सब से कुछ ऊपर होता है, और वो चीज़ है आपके मन और बुद्धि की शांति। क्योंकि अगर शांति आपने प्राप्त कर ली तो जीत ऑटोमेटिकली आपके साथ खड़ी है। ये हम यहीं पे यूनिवर्स का यही आपके लिए जो संदेश है वो निकल के आ रहा है। हम देख पा रहे हैं कि कुछ ऐसी लड़ाइयाँ होती है लाइफ में जो छोड़ देना ही ज़्यादा अच्छा होता है, वहीं आपकी जीत काउंट की जाती है, क्योंकि आपकी शांति से बड़ी चीज़ और कुछ नहीं हो सकती है, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसी के साथ जो 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है दोस्तों, ये रिवर्स में आया है, और यहाँ पे जो ऊर्जा निकल के आ रही है वो थोड़ी अलग कहानी कह रही है। हम देख पा रहे हैं कि आप महसूस कर रहे होंगे अंदर से कि कुछ चीज़ें आपके ज़िंदगी में बार बार रुक रही हैं। हो सकता है आपको ऐसी इंट्यूशन या गट फीलिंग भी आ रही हो कि हो सकता है आपने किसी चीज़ के लिए अपने जॉब में, अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा मेहनत की है, किसी रिलेशनशिप पे आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई हो सकती है, नाते रिश्तेदार या दोस्तों के साथ मिलके किसी प्रोजेक्ट या किसी ऐसी चीज़ पे आपने साथ में मिलके काम किया हो, जो जिसके रिजल्ट का, जिसके फल का आप इंतज़ार कर रहे हो कि आपको उसका रिजल्ट देखने को मिले। लेकिन जो रिज़ल्ट आपको मिलना है, या चीज़, या जो सक्सेस, जो तरक्की, जो धन दौलत जो आपको लाइफ में रिसीव होनी थी, वो कहने की रुक रही है। यस, ऐसा आपको महसूस हुआ होगा। आप ये सोच रहे होंगे कि जो काम आपकी ज़िंदगी में जल्दी होना चाहिए था उसमें डिले हो रहा है, कभी प्लान्स टूट जाते हैं, कभी टाइमिंग साथ नहीं देती, तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर ऐसी ज़रूर परिस्थिति आ जाती है, कोई ऐसा रोड़ा आ जाता है रास्ते में जिसकी वजह से आप जिस तरीके से शेप देना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी को, आप अपने लाइफ को जैसा कंडक्ट करना चाहते हैं, जैसी चीज़ आप चाहते हैं कि जैसी चीज़ें हों आपकी ज़िंदगी में, वो एकदम एग्जैक्टली उस प्रकार से नहीं हो पा रही। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरी बात छिपी हुई है दोस्तों। ये जो रुकावटें आपको दिखती है अपनी ज़िंदगी में कभी कभार जो आपके सामने आती हैं, ये किसी प्रकार की सज़ा नहीं है, कोई पनिशमेंट नहीं है आपके लिए। ये एक तरीके से डिवाइन का, ये एक तरीके से आप अगर ईश्वर के आशीर्वाद में मानते हैं, अपने पूर्वजों के आशीर्वाद में मानते हैं, जिनकी आप पूजा आराधना करते हैं, तो ये उनका आपके लिए प्रोटेक्शन है, आपके लिए एक सुरक्षा कवच का काम करती है। क्योंकि हो सकता है उस समय जो आपको मिल रहा हो एज अ रिज़ल्ट में, जो आपको मेहनत का फल मिल रहा हो, वो लॉन्ग लास्टिंग ना हो, वो क्षण भर का सुख भले आपको दे दे, लेकिन हो सकता है आगे जाके उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान छुपा हो पीठ पीछे। हो सकता है वो आपको आगे जाके वो सेटिस्फैक्शन, वो संतोष ना दे ज़िंदगी में जो आप इनिशियली आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, और जब तक वो आप रियलाइज़ करते तब तक देर हो चुकी होती। इसीलिए यूनिवर्स ने आपको उस रास्ते पे ना ले जाके कुछ बड़ा
देने के लिए, कुछ बड़ा आपकी ज़िंदगी में अचीव करवाने के लिए आपको इन सारी छोटी खुशियों से आपकी ज़िंदगी में आने से रोका है। हम देख पा रहे हैं कि कई बार यूनिवर्स आपको देर इसलिए करवाते हैं क्योंकि जो चीज़ आपके लिए आ रही है दोस्तों लाइफ में, वो अधूरी नहीं है। अधूरी नहीं बल्कि सही समय पर पूरी होकर आपके सामने आनी चाहिए, आपके पास आनी चाहिए, सो दैट सिर्फ आप ही नहीं, आपके लव्ड वंस, आपके नियरेस्ट वंस, आपके आने वाली जनरेशन्स भी आपके किए हुए उस मेहनत का फल उसको एंजॉय कर पाए। आपको एक ऐसा रिकग्निशन मिले, ऐसी सराहना मिले कि लोग बरसों बरसों तक याद भी रखें कि हाँ, किसी ने इस तरीके का अटेम्प्ट किया था और ये रिजल्ट आया। तो वो क्षण भर का मान सम्मान सुख, इसके लिए यूनिवर्स आपके साथ नहीं है। यूनिवर्स चाहता है कि जब आपको ज़िंदगी में कुछ मिले, कुछ आप अचीव करें, तो उसका जो इम्पैक्ट है, उसका जो असर है, बहुत लंबे समय तक आपके साथ रहे। ऐसा ऑरा आपके आसपास क्रिएट करे कि बाकी जो चीज़ें हैं आपके लाइफ में, अगर आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो अपने आप आपकी तरफ खींचा हुआ चला है वो सारी चीज़ें। और हम देख पा रहे हैं कि आप सोच रहे हैं कि आपके जब आपको मेहनत की के बाद उस तरीके का रिजल्ट या उस तरीके का जो फल है वो तुरंत जब नहीं मिला, तो आपने कहीं ना कहीं ये सवाल आपके अंदर पैदा हुआ कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन आपकी किस्मत जो है धीरे से ये कह रही है, हो सकता है करंट सिचुएशन हो सकता है वो रीसेंट पास्ट की अभी ऐसी सिचुएशन हो जो अभी रिसेंटली आपके लाइफ से गई है। लेकिन आपकी किस्मत जो है, मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ यूनिवर्स आपके लिए क्या कह रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि आपकी किस्मत जो है यही कह रही है कि जो आपका है वो सिर्फ अगर देर से आ रहा है तो आएगा, लेकिन खोएगा नहीं, इस बात की गारंटी आपको यूनिवर्स दे रहे हैं। और हम देख पा रहे हैं कि कुछ तीर हैं ऐसे जो अभी भी हवा में रुके हुए हैं, लेकिन जब वो चलेंगे तो आपकी जितने विरोधी हैं, जितने भी शत्रु हैं, उनका तो नाश करेंगे ही करेंगे। और आपकी जो सक्सेस, तरक्की जो आपकी वेट कर रही है, वो आपके लाइफ में आएगी और आप मंजिल तक ज़रूर पहुंचेंगे। वो हम यहाँ देख सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ जो फोर्थ कार्ड है वो है द फूल का कार्ड। और ये जो आखिरी कार्ड है बहुत गहरी बात कह रहा है इस रीडिंग में। ये बता रहा है कि आप एक नए सफ़र, एक नए जर्नी के किनारे पे खड़े हैं। डर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से आपके अंदर है, ताकि वो एक्सपीरियंस, वो सारी परिस्थितियाँ लाइफ में वापस ना आए, इस चीज़ का तो डर रहता ही है मन में। और आप देख पा रहे हैं कि सवाल अभी भी कहीं ना कहीं है मन के अंदर, लेकिन आपकी किस्मत, आपकी जो डेस्टिनी है वो ये कह रही है कि बस एक कदम बढ़ाइए और सब कुछ जो यूनिवर्स ने आपके लिए तय किया है वो आपका ही है। जो फ्रीडम, जो हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, जो संतोष, जो सुख, जो शांति आपने एक्सपेक्ट की अपने लाइफ में, वो सब कुछ आपके लिए वेट कर रहा है। बस आपको यूनिवर्स पे विश्वास रख के, अपने ऊपर भरोसा रख के आगे कदम उठाने हैं और मजबूती से फैसले लेने अपनी ज़िंदगी में, डरना नहीं है। और यहाँ पे यूनिवर्स ये भी कह रहे हैं कि कोई मानने को एक्चुअल में तैयार है नहीं। ये जो ऊर्जा निकल के आ रही है ना आपकी, ये एक्चुअल में कोई मानने को तैयार नहीं है, कोई एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। लेकिन आपकी जो किस्मत है वो सच में कुछ और लिख रही है। लोगों को आपके आसपास लग रहा होगा कि नहीं, आप जो स्टेप्स उठा रहे हैं वो गलत है, आपको मेहनत का फल नहीं मिला और ये कोई बुरे चीज़ की निशानी है, कोई बुरा संकेत है, कोई संदेश है। लेकिन आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए। अंदर बिल्कुल एकदम पॉजिटिव बने रहिए। जब तक अंदर सकारात्मक ऊर्जा का ख्याल रहता है तब तक आप सकारात्मक चीज़ें ही मैनिफेस्ट करेंगे। अगर नेगेटिव सोच रखेंगे तो नकारात्मक ऊर्जा ऑटोमेटिकली प्रवेश कर जाएगी और आपकी जो आध्यात्मिक ऊर्जा है वो गिर जाएगी। डिवाइन से कनेक्शन टूटेगा और डिवाइन से कनेक्शन टूटा तो जो डिसीजंस, जो हम फैसले लेते हैं अपनी ज़िंदगी में, उस पर असर पड़ेगा और लाइफ पे भी अल्टीमेटली असर पड़ेगा। इसलिए यूनिवर्स यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि किसी भी नकारात्मक विचारों के चक्कर में बिल्कुल नहीं आना है। सबकी वाली सुने, लेकिन फिर वो सारे थॉट्स, सारे ख्यालों को जब आप जब आप ईश्वर के साथ बैठते हैं, कनेक्शन में होते हैं, वो सब उनके सामने रखिए। वो आपके सारे नकारात्मक विचारों को हटाकर सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर भरेंगे और आपके अंदर एक नए ऊर्जा का संचार करेंगे और हायर ऊर्जा का संचार करेंगे। तो बस आपको अपने ईश्वर से ऑनेस्ट रहना है, जिनकी भी आप आराधना करते हैं। और ये भरोसा रखिए, यूनिवर्स आप बोल रहे हैं कि आपके साथ आशीर्वाद चल रहा है उनका। और जहाँ लोग आपका अंत सोचने की कोशिश कर रहे हैं, अंत सोच रहे हैं, वहीं यूनिवर्स आपकी नई शुरुआत लिख रहा है। ये हम यहाँ देख सकते हैं। और आपकी कहानी बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रीडम महसूस करते हुए व्यक्ति को यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो आपकी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है दोस्तों। ऐसा लग रहा है कि जो असली जो अध्याय है आपकी ज़िंदगी का, जो सक्सेस, जो तरक्की आपको मिलनी है, जो किस्मत है आपकी, वो अध्याय अब जाके शुरू हो रहा है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ
संदेश, कुछ गाइडेंस आप लोगों के लिए यूनिवर्स की तरफ से। इसी के साथ हम कुछ नेम इनिशियल्स देख लेते हैं जो आप लोगों से मैच हो सकते हैं। ये नेम इनिशियल्स आपके जगह का नाम जहाँ से आप देख रहे हैं उससे मैच कर सकता है, या फिर आपके नाम के फर्स्ट लेटर भी हो सकते हैं, जिनके ऊपर ये रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट कर सकती है। चलिए देखते हैं। हे महादेव, हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर गॉड एंड यूनिवर्स, प्लीज़ हमें सही नेम इनिशियल्स तक गाइड करें। चलिए दोस्तों देखते हैं कौन से सही नेम इनिशियल्स यहाँ पे आ रहे हैं, उसकी तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स हमारे सामने हैं, उसको देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सो हमारे पास है लेटर जे, एल, सी, वाई, एन, जी और ई। दोस्तों ये थे आज के कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स आपसे मैच करते हैं। मुझे जो भी आपकी ऊर्जा आज कह रही है, जो आपका गट फीलिंग, जो इंट्यूशन पावर है, और आप क्या फील कर रहे हैं, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ आपने इस चैनल पे जैसा अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखा है, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स और यूपीआई के द्वारा, दोस्तों ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ऐसे ही बने रहिएगा। और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी ऊर्जा को बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी, थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।